नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं, करनाल से कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ क्यों 1 घंटा अकेले में बैठना चाहते हैं। करनाल की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और सीधी बात हम करने जा रहे हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी से। उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो त्रिलोचन सिंह मुख्यमंत्री के कानों में अकेले में गुपचुप तरीके से करना चाहते हैं। मामला क्या है? क्या करनाल के विकास को लेकर कोई सवाल उठने वाले हैं, या फिर करनाल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठने वाले हैं, या फिर कार्यकर्ताओं की अनदेखी, भाजपा के अंदर जिन लोगों ने सरकार बनाने में योगदान दिया उनकी अनदेखी को लेकर सवाल उठने वाले हैं। देखते हैं, त्रिलोचन सिंह जी से सीधी बात करते हैं, आखिरकार मसला क्या है। और ये बड़ी खबर हम लेके आए हैं अब तक टाइम्स के ऊपर। आपको बता देते हैं, जब भी अब तक टाइम्स फील्ड में उतरता है तो धमाकेदार खबर आपके लिए पेश की जाती है। दोस्तों, सीधी बात करते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी से। उनसे जानना चाहते हैं क्या मामला है। त्रिलोचन सिंह जी, अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सुखीजा जी, मैं अब तक के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। त्रिलोचन सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, तीखा और मीठा सवाल। क्या कारण है आप हरियाणा के मुख्यमंत्री, करनाल के जो विधायक हैं मनोहर लाल जी, आप उनके साथ अकेले में बैठकर कान के अंदर कानाफूसी करना चाहते हैं? देखिए, मैं अकेला तो जरूर बैठना चाहता हूं, लेकिन कान के अंदर बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले पत्रकारों को कहा कि जो करनाल में विकास कार्य हो रहे हैं तय मानकों से हो रहे हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो कहते हैं कोई करनाल के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। मैं उनको बैठकर 2 मुद्दों के ऊपर वो बातें बताना चाहता हूं ताकि उनके कान खुल जाएं और वो समझ सकें कि करनाल के लोगों में जो त्राही त्राही मची हुई है सीएम साहब को लेकर, उनके पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर, उनकी सच्चाई वो जान सकें और करनाल के बारे में आंखें मूंद कर ना बैठें। इसलिए मैं उनको 1 घंटा खाली मांगा है, अकेले में बैठ कर उनसे बात करना चाहता हूँ। त्रिलोचन जी, यदि मैं बात करूं, ये कौन सा तरीका है? ओपोजिशन का लीडर सरकार के कान के अंदर सरकार का मार्गदर्शन करना चाहता है या अपने लिए कांटे बोना चाहता है? देखिए, कांटों वाली बात तो नहीं है। सब लोग जानते हैं, मैं जब बात करता हूँ बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ। अकेले में बैठकर इसलिए कि अगर मैं पत्रकारिता के थ्रू या प्रेस के थ्रू कोई बात करता हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों के जवाब आते हैं, वो अपनी तैयारी कर लेते हैं ताकि उनकी बात सीएम तक ना पहुँचे, वो उसकी तैयारी कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता करनाल के लोग जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इनकी पार्टी के लोग, वो पहले से अपनी तैयारी करके अपना जवाब तैयार कर लें। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि करनाल बुरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और विकास कार्य जो तय मानकों से जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, वो नहीं हो रहे। मानक तो दूर, नज़दीक भी नहीं है। जो इन्होंने स्मार्ट सिटी का नाम दिया है, स्मार्ट सिटी का सिर्फ घोषणा है, उसमें हज़ारों करोड़ रुपया जो लगा है वो केवल कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं। और सीएम साहब को मैंने एक बार पहले भी पत्र लिखा था भी विकास कार्यों को लेकर 1 घंटा या मेरी गाड़ी में आप बैठो या अपनी गाड़ी में मेरे को बैठाओ, मैं आपको करनाल के विकास के बारे में दिखाऊंगा। और मैं कहता हूं, अगर ऊपर नहीं चलना चाहते तो बंद कमरे में बैठो, मैं आपको करनाल की सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। त्रिलोचन जी, कभी शहर बरसात के पानी में डूब जाता है, कभी शहर भ्रष्टाचार में डूब जाता है। ये शहर उभरेगा कब? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इस बात से नहीं भागता कि जब भी बरसात होती थी, पहले भी जब होती थी तो पानी जरूर खड़ा होता था शहर के अंदर। लेकिन जब स्मार्ट सिटी बनने के बाद, सीएम सिटी बनने के बाद, 1000 करोड़ रुपया लगाने के बाद, सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त कर देने के बाद अगर पानी रुकता है तो सवाल करना करनाल के लोगों का वाजिब है। पानी रुका ही नहीं, 5 कॉलोनियों में घरों में पानी चला गया, स्लम बस्तियों में अभी तक पानी खड़ा है, कोई प्रबंध नहीं किया गया। बरसात के सीजन से पहले जो ऑफिसर हैं वो सर्वे करते हैं, कहाँ पानी खड़ा होगा, कहाँ पानी की निकासी करनी है, उसके ऊपर सर्वे नहीं किया गया। इन्होंने घूमे नहीं है, ना सिल्ट निकाली गई, ना गड्ढे साफ किए गए, ना जो होल किए थे उनको ऊपर ढक्कन लगाए गए। इसलिए लोगों के घरों में पानी चला गया और करनाल स्मार्ट सिटी कागजों में बह गई। इसलिए
आज तक कोई काम नहीं हुआ, केवल कागजों में हुआ, सिर्फ बिलों में हुआ, कमीशन में हुआ, लेकिन असलियत में करनाल में काम नहीं हुआ। त्रिलोचन जी, ये सारी कमियां आपको दिखाई देती हैं, कांग्रेस के और भी बड़े लीडर हैं यहाँ पर, वो क्यों नहीं बोलते? उनको क्या दिक्कत है? देखिए, बोलते हैं, समय समय पर बोलते हैं। हमारे करनाल वीरेंद्र राठौर जी बोले हैं, शमशेर सिंह गोगी बोलते हैं, जोगिंदर नली बोलता है, पवन शाहपुर बोलता है, सुरेश मतरोटा बोलते हैं सब। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा तो मैंने लोगों को कहा था मैं विधायक बनूं या ना बनूं, आपकी आवाज़ जरूर बनूंगा। मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है करनाल विधानसभा के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा निगाह रखता हूं और हर मुद्दे पे बोलता हूं। मैं लोगों के दुख और सुख में जब जाता हूं मेरे को जवाब देना पड़ता है। पूछते हैं लोग विकास कार्यों में हम पिछड़ रहे हैं, उसके जवाब देने के लिए मेरे को मुख्यमंत्री से सवाल करने पड़ते हैं। त्रिलोचन जी, आप मुख्यमंत्री के कान में भ्रष्टाचार से संबंधित बात करना चाहते हैं, करनाल के विकास को लेकर बात करना चाहते हैं, या फिर भाजपा के उन लोगों की बात करना चाहते हैं जिन्होंने उनकी सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ये उनकी अनदेखी हो रही है, या फिर जो भाजपा के लोग आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी बात करना चाहते हैं? विषय आपका स्पष्ट क्या रहने वाला है? देखिए, जो तो करनाल के कार्यकर्ता हैं भाजपा के, मैं उनके बारे कोई बात नहीं करना चाहता। ये नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, वो बेचारे वर्कर हैं, उन्होंने दरिया बिछाई है, झंडे लगाए हैं, उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगी है, लेकिन उससे उनको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। ये तो सीएम के इर्द गिर्द घूमने वाले करनाल से बाहर के लोग हैं जो उनके नाम पर करनाल में आकर भ्रष्टाचार करते हैं। कुछ ऑफिसर हैं जो उनके नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के टॉप के लीडर हैं, उन्होंने करनाल के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाकर यहाँ पे करोड़ों रुपए का बिल बनवा कर ले जाते हैं। उसमें करनाल के जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जिला प्रधान तक हैं या और हैं, उनके हाथ में कुछ ऐसा बात नहीं लगी, वो तो सिर्फ काम कर रहे हैं। लेकिन सीएम के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग बाहरी व्यक्ति हैं जो करनाल को लूट रहे हैं, उसको करनाल को बचाना होगा। कौन कौन ऐसे लोग? देखिए, मैं नाम तो सीएम के जब मैंने ये कह दिया उनके कान में बात करूंगा, मैं सार्वजनिक बात नहीं करना चाहता, ताकि मेरे बताने से पहले वो अपना जवाब तैयार ना कर लें। अगर सीएम भी सुनवाई नहीं करेंगे तो नाम भी सार्वजनिक करने पड़ेंगे। त्रिलोचन, यदि मैं आपसे बात करूं कि करनाल स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल आपको दिखता हो भी इस प्रोजेक्ट की वाकई में सराहना होनी चाहिए? मैं तो मानता हूँ ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। हाँ, जो बिल बनते हैं उनकी सराहना जरूर करूँगा। भी अच्छे मोटे मोटे बिल बनते हैं, अच्छी मोटी कमीशन जाती है। अभी कुछ दिन पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया था कि सफाई करने के ऊपर कितनी मशीनें आई हैं, कितना लाखों रुपए खर्च होता है, वो खाली बिल बनने कहाँ है सफाई व्यवस्था? मिलता है जब करनाल के अंदर घूम के चलो, सिर्फ कुछ ही सड़कें जहाँ से रोज़ का ऑफिसर का आना जाना होता है, उन सड़कों में सफाई होती है, बाकी सड़कों पर ना सफाई होती है ना कूड़ा उठाया जाता है। त्रिलोचन जी, स्वच्छ भारत मिशन का उप चेयरमैन भी करनाल से है, उसके बावजूद भी सफाई नहीं होती, क्या कारण है? उन्हीं को कह दो मेरे साथ 1 घंटा बैठ के घुमा दूँ उनको। आप जिनकी बात कर रहे हो सुभाष चंद्र जी की, वो मेरे साथ वही बैठ के घूम ले मेरे साथ। अगर उसके बाद वो कह दें बाकी सफाई व्यवस्था दुरुस्त है तो उसका क्या हर्जाना देंगे? वो सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। उसका कारण कि ठेकेदारी प्रथा, जब से इन्होंने ठेकेदारी प्रथा शुरू की है तो ठेकेदार सिर्फ अगर 50 आदमी की जरूरत है 40 आदमी लगाएगा, और 40 आदमी सिर्फ वही काम करेंगे जो उनको नज़र आता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो गहराई में जाकर काम नहीं करते। अभी जब कुछ दिन पहले करनाल सारा पानी में भर गया, उस समय उनकी मशीनें काम नहीं आई, नगर निगम की बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम नहीं आए, पानी निकासी करने के जो पंप लगे हैं वो काम नहीं आए। सिर्फ आए तो हमारे भाई सफाई कर्मचारियों को गटर में उतार के उनसे गटर साफ कर रहे गए। ये सीएम सिटी से बदतर हालात क्या हो सकती है, स्मार्ट सिटी की बदतर हालात क्या हो सकती है कि गटर में उतारकर सफाई कर्मचारियों से सफाई कराएगी। करोड़ों रुपए की जो मशीनें मंगाई जा रही हैं, जो सफाई व्यवस्था का डंडोरा पीटा जा रहा है, जो स्वच्छ भारत का डंडोरा पीटा जा रहा है, वो कहाँ है? सारा स्वच्छ भारत कहाँ है? वो मशीनें कहाँ है? सफाई के उपकरण कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जो भाई है, सफाई कर्मचारी भाई है, उन्होंने गटर में उतर के करना है तो ये स्मार्ट सिटी थोड़ी हुई, ये तो करप्ट सिटी होगी। इसलिए
मैं स्मार्ट सिटी के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगने चाहिए, वो नहीं लगे हैं। सिर्फ टाइल उतारी जाती है, टाइल लगाई जाती है, ब्लाइंड भाइयों के चलने के लिए सड़क बनाई जाती है, दूसरी सड़क तोड़ी जाती है। उसलिए बताया जाए भी कहाँ काम कर रहे हैं, कहीं काम नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है केवल कागजों तक है। दोस्तों आपको बता देते हैं, कल भी एक वीडियो वायरल किया किसी ने, और आपको बताते हैं सब्जी मंडी के अंदर इतना कूड़ा करकट, इतनी गंदगी, इतनी गंदी स्मेल वहाँ की फैली हुई थी, और बरसात भी चल रही थी। और दोस्तों किसी व्यक्ति ने उस वीडियो को वायरल किया, उसके फोटोग्राफ्स वायरल किए। त्रिलोचन, ये वीडियो आपके पास भी आया था? हाँ, मैंने आज सुबह देखा वीडियो। देख के लगता नहीं कि हम सीएम सिटी में होंगे, देख के लगता नहीं हम स्मार्ट सिटी में होंगे, जहाँ करोड़ों रुपए का बजट बन के आया है करनाल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए। लगता नहीं देखकर भी जो टाइलें लग रही हैं बार बार 5 कॉलोनियों में, तो ये हिस्सा भी हमारे करनाल का होगा। लेकिन दुखदाई है कि सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी में ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ बदबू उठ रही है और सूअर घूम रहे हैं और दुनिया जहान का गंदगी वहाँ पड़ी है। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है भी हम सीएम सिटी में हैं। त्रिलोचन जी, आपको लगता है कि एक तरफ नगर निगम अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बीच में घुस रहा है, इन दोनों के आपस में जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्रैशिंग हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं जो करनाल का विकास होना चाहिए वो लुप्त हो रहा है? मैं नहीं मानता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नगर निगम के पार्षदों का, मेयर का कोई सलाह मशवरा लिया जाता हो। जो मेयर हैं उनको हम लोग चुन के भेजते हैं। उनके जब सीएम साहब या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाने वाले लोग उनका जब हिस्सा ही नहीं डालेंगे स्मार्ट सिटी में, उनसे सलाह मशवरा ही नहीं करेंगे, तो स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। पार्षदों को बराबर का योगदान देना पड़ेगा, पार्षदों को सलाह मशवरा लेना पड़ेगा पार्षदों से, और मेयर के से कंधा मिला के जब चलना पड़ेगा, तब जाके गलियों का पता लगेगा, तब जाके पुराने मोहल्लों का पता लगेगा, तब जाके जो स्लम बस्ती है उनका पता लगेगा, तब जाके स्मार्ट सिटी का कहीं सपना पूरा हो। लेकिन मुझे लगता नहीं करनाल में ये सरकार रहते ये सपना पूरा होगा। त्रिलोचन जी, आपको क्या लगता है कि हमने देखा है कि हर जगह सड़क पाड़ी, टाइल लगा दी, सड़क पाड़ी, टाइल लगा दी, ये नगर निगम वाले कर क्या रहे हैं? ये खेल क्या खेला जा रहा है? देखिए, नगर निगम ने पहले टाइल लगाई, बाद में स्मार्ट सिटी अपना प्रोजेक्ट लेके आ गई। स्मार्ट सिटी ने वो टाइल पाड़ कर अपनी टाइल लगा दी, पुरानी टाइल कहाँ गई? नगर निगम और स्मार्ट सिटी मैं मानता हूँ इनका एक मत नहीं है। जो नगर निगम काम करके हटता है, स्मार्ट सिटी उसके ऊपर काम करने के लिए आ जाता है। इसी वजह से करनाल का जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे हैं। त्रिलोचन जी, एक रामनगर को रेलवे रोड से कनेक्टिविटी के लिए 1 फुट फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा था, उसको बनते 1.5 साल हो गया। आपको लगता है कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए, वो तो बहाना लगा देंगे लॉकडाउन का, लेकिन जब ये गेट बने हैं चारों तरफ तब भी लॉकडाउन था, जब ये रोड बनी है तब भी लॉकडाउन था, और बहुत सारे काम लॉकडाउन के दौरान हुए हैं। लेकिन वो पुल रोक दिया गया, जो ज़रूरत है, जो रामनगर के लोगों की बड़ी पुरानी मांग थी, वो रोक दिया गया है। लेकिन अभी लगता नहीं मेरे को ये समय सरकार रहते ये काम हो पाएगा। ये हमारी सरकार आएगी तभी हम पेंडिंग काम पूरे करेंगे। त्रिलोचन जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। मैं दोस्तों, ये सवाल पूरे करनाल के लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये है कि हमारे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, लोग पूछते हैं हमसे, कहते हैं कि जो रेलवे रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर, लंबा फ्लाईओवर बनाया जाने का जो प्लान अभी डिसाइड हो चुका है कि वो जल्दी काम शुरू होने वाला है, कि विक्रम, जो क्या कहते हैं, विक्रम मार्ग का जो पॉइंट है लिबर्टी रेजिडेंस, वहाँ से उठेगा, पूरा रेलवे रोड कवर करता हुआ, घंटाघर चौक करता हुआ, पुरानी सब्जी मंडी करता हुआ, कुंजपुरा रोड का चौक कवर करता हुआ, वो जाकर सेक्टर 13-14 के अंदर नीचे उतरेगा। इतना लंबा पुल बनेगा। आपको लगता है इस पुल की ज़रूरत है? नहीं, करनाल के अंदर, शहर के अंदर इस पुल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पुल किसी भी मेन रोड से जुड़ा हुआ नहीं है। चारों तरफ जब ये रिंग रोड बनाने जा रहे हैं तो इस पुल की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग नोटबंदी से मर गए, फिर जीएसटी से मर गया व्यापारी, फिर लॉकडाउन पिछले 2 साल से चल रहा है उसकी वजह से मर रहा है। अब अगर ये पुल बनना शुरू हो गया तो 1.5 या 2 साल करनाल के अंदर बिल्कुल काम ठप हो जाएगा, क्योंकि पुल की वजह से सारी साइडें बंद कर दी जाएंगी पुल बनाने की वजह से, और पुल की ज़रूरत भी नहीं है। व्यापारी वर्ग नहीं चाहता करनाल इसमें पुल बढ़े, क्योंकि पुल की ऊंचाई कम से कम 50 फुट से ऊपर चाहिए। एनसीआर के अंदर 50-55 फुट तक हमारे को बिल्डिंग बनाने की मंजूरी मिलती है।
अगर पुल बन गया तो साइड वाली बिल्डिंग 50-55 फुट नहीं बन पाएगी, उस एनसीआर का फायदा नहीं होगा। ये पुल शहर के बीचों बीच नहीं बनना चाहिए। जब रिंग रोड बन रहे हैं, जो सीधा 12 सेक्टर 13 सेक्टर जाना चाहता है वो माल रोड से उधर से भी घूम के जा सकता है। ये पुल बनाने की व्यवस्था जो 100 करोड़ रुपये लगाने जा रहे हैं, इसकी जगह ये जो अपना मेडिकल स्टोर है इसको कहीं बाहर ले जाया जाए, इस पर बड़ा पैसा लगा के इसको सरकार को बना देना चाहिए और यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बना देनी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत भी ना हो। पुरानी जो तहसील है इस पर भी वो बन सकती है, नगर निगम ऑफिस वाला वहाँ भी बन सकती है, और ये जो पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ भी पार्किंग बन सकती है। पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इस पुल की ज़रूरत नहीं है। व्यापारी वर्ग पहले ही बड़ा परेशान है, आगे परेशान ना हो। हम ये चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग नहीं चाहता ये पुल बनाया जाए। त्रिलोचन जी, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से पुल का कंसेप्ट आया है ये बीच में, इसके पीछे का कारण क्या, आपको लगता क्या है इसके पीछे कारण क्या है, इस प्रोजेक्ट को जो लेके आए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये कनाल पहले भी लुटता रहा है। जब हिंदुस्तान बनने से पहले भी पता लगा कनाल में काफ़ी लूटने वाले आते थे। अब फिर एक पिछले 5 साल से 7 साल से कनाल को लूटने के लिए बड़ी तरह के लोग आए हैं। ये जो पुल भले ही हमारे उपायुक्त महोदय के कंधों में रख के चलाया जा रहा हो, भले ही करनाल में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के सिर्फ कंधे में रख कर चलाया जा रहा हो, लेकिन इस पुल के पीछे की जो रणनीति है वो किसी और की है, वो सीएम लॉबी की है। सीएम साहब के नज़दीक चलते कुछ जो बाहर के आदमी हैं उनकी है। उसमें हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को लेना देना नहीं है, उनमें थोपा जा रहा है। करनाल के जो पुष्प भेंट कर जो गैंग है, जो जिनको मैं जी हजूर गैंग कहता हूँ, उनको आगे बढ़कर करनाल की समस्या के लिए, इस पुल के लिए सीएम महोदय के कान में बात करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए भी इस पुल की हमारे को ज़रूरत नहीं है, सारा व्यापार चौपट होकर रह जाएगा। लोचन जी, मेरे 3-4 सवाल और आपसे हैं जो करनाल से जुड़े हैं। एक करनाल की स्मार्ट सड़क है जो अग्रसेन चौक से गीता द्वार तक जाती है। पहले तो इस सड़क का काम आज तक कभी रुका ही नहीं है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं जिससे हादसे हो रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। ये क्या सिस्टम है कि जिसकी जो मर्जी है वो करता चला जाए, जनता मरती चली जाए? देखिए, ना तो जनता से पूछा जाता है करनाल की भी आपने हमारे को वोट दिया है, हमारी सरकार बनाई है, बोली आपको क्या चाहिए, कभी नहीं पूछा गया तक। करनाल की जनता से नहीं पूछा गया, जो उनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे नहीं पूछा जाता। ये रोड स्मार्ट रोड बननी ही थी, कुछ जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनता है उसके चारों तरफ घूमने वाली जो रोड है वो हमेशा स्मार्ट बनती है। लेकिन ये स्मार्ट एक्स्ट्रा स्मार्ट बनाने की कोशिश जो की जा रही है पिछले 2 साल से, वो नुकसानदेह है, क्योंकि इतना करोड़ों रुपया हमारे स्लम बस्तियों में भी ज़रूरत है। पानी की निकासी के लिए ज़रूरत है, सीवरेज व्यवस्था के लिए ज़रूरत है, बिजली के खंभों के लिए ज़रूरत है, जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं वहाँ ज़रूरत है। और जो लोगों के चौपाले हैं, चाहे वो हरिजन चौपाला है, चाहे वाल्मीकि चौपाला है, चाहे पंजाबियों की धर्मशाला है, उनको भी पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पैसे नहीं दिए जा रहे। बार बार इसी सड़क पर पैसे खर्च करके एक खाना पूर्ति पूरी की जा रही है कि हम कह सकें हमने करनाल पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए नहीं। जो वो स्पीड ब्रेकर बनाए हैं बड़े बड़े, आप भी निकलते हो वहाँ से, कैसा महसूस होता है आपको जब एकदम से वो स्पीड ब्रेकर आता है? देखिए, हर एक चीज़ का सिस्टम होता है, स्पीड ब्रेकर बनाए जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस मेन रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर बनाना और बड़े ऊंचे बना देना उसकी ज़रूरत नहीं है। खाली जो दूसरे स्पीड ब्रेकर होते हैं जिससे हमारे को धड़कन पैदा होकर हमारी गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, जो विदेशों में भी है, करनाल में कई जगह, वो बताने देना चाहिए ताकि स्पीड ना बढ़े। अगर यही चाहते हैं स्पीड ज़्यादा तेज़ ना हो, उसके बाद दूसरे स्पीड ब्रेकर होते हैं। ये स्पीड ब्रेकर तब होते हैं जब दोनों तरफ आबादी हो, ताकि बिल्कुल 0 स्पीड पे लोग चलें। यहाँ दोनों तरफ आबादी नहीं है, यहाँ स्पीड हल्की करने के लिए जो स्पीड ब्रेकर दूसरे होते हैं, ये तो खाली पैसे का दुरुपयोग है। टाइलें लगाई हैं, बड़ी टाइलों से बनाया उसको, टाइल गैंग है कोई इसके अंदर? वो तो टाइल का तो करनाल बन गया, ये पत्थर का करनाल है, पत्थर का दिल है। न जाने क्या माजरा है। चंडीगढ़ के बारे में किसी ने कहा था कि तेरा दिल पत्थर का, तेरा मन पत्थर का, तेरी आंखें पत्थर की, तेरा जवाब पत्थर के। क्योंकि किसी ने पत्थर लिखा लेकिन जवाब नहीं आया, उसने कहा तेरा दिल भी पत्थर का। ये करनाल जो राजा करण की धरती थी, जो पीसफुल शहर होता था, जो करनाल बाहर के लोग करनाल की बारे कहते थे बड़ा साफ़ सुथरा शहर है, बड़ा हवादार शहर है, बड़ा खुशबूदार शहर है, वो सारा पत्थर का होता जा रहा है। टाइल भी लगाई जाती है, टाइल इसीलिए बनी थी ताकि इनके बीच में से पानी क्रॉस करके धरती में जा सके।
लोग मिट्टी पे न चलें, पानी नीचे चला जाए। लेकिन उन्होंने सीमेंट लगा के टाइलों का रास्ता बंद कर दिया, पानी ऊपर खड़ा रह जाता है, पानी शहर में बढ़ जाता है। टाइल लगाने का मतलब ये होता है मिट्टी के ऊपर से टाइल बिछा दी जाए, उसके अंदर रेत भर दिया जाए, तब पानी जो सा धरती में चला जाए, पानी भी काम आ जाए और वहाँ शहर डूबने से बच जाए। लेकिन इनका टाइल लगाने का सारा स्टाइल बदल दिया इन्होंने। त्रिलोचन जी, मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है? देखिए, मेडिकल कॉलेज 800 करोड़ रुपया भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने दिया था और पूरा प्रोजेक्ट बना के दिया था। अब यंत्र में लटका हुआ है, रेफर सेंटर बन गया है, पूरी सुविधाएं नहीं है, वहाँ भी ठेकेदारी प्रथा है। पीछे जो सुना 80-80 हज़ार रुपया लेके नौकरी लगाते हैं, फिर निकाल देते हैं, शिकायत करो कोई सुनने वाला नहीं है। एमएलए एमपी अगर लेटर लिख के दे तो वो ठेकेदार भर्ती करता है, ठेकेदार की मोनोपोली चल रही है, वहाँ किसी के हाथ में कुछ नहीं है। वो एक रेफर सेंटर बन गया है और बहुत सारा हिस्सा जो इसके बीच में हमने दिया हुआ है, हमारी सरकार ने दिया था, जो अभी होटल ज्वेल्स की बैक साइड में पड़ता है, वो बंद पड़ा है, खाली पड़ा है, उस पर कोई आगे काम नहीं हो रहा। अभी तक पिछले 7 सालों में इस पर कोई काम नहीं हुआ। काम होना चाहिए, करनाल के लोगों को सुंदरता भी नजर आनी चाहिए। त्रिलोचन जी, एक मामला हमने दिखाया था सेक्टर 13 वाला, निर्मल कुटिया से लेकर सेक्टर 12-13 चौक हो गया, 13 से वहाँ से लेकर सेक्टर 13-14 चौक हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज वाला चौक है, जो बिल्कुल ही एक वो बनाया जा रहा है, फुटपाथ बनाया जा रहा है जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बुरे हालात हैं उसके। वहाँ का पार्षद कहते हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए, वहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश शर्मा कहते हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए, जो डब्ल्यूआरओ है सेक्टर 13 की वो भी कहती है सीबीआई से जांच होनी चाहिए। लेकिन ये लोग चिट्ठी तो लिखते नहीं हैं, कैमरे पे आकर बोल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने भी प्रदर्शन किया है वहाँ पर, तो ये सब हवाई काम क्यों हो रहे हैं? देखिए, आपने वो रोड देखी भी होगी और मैं कल देख के भी आया हूँ, वो लगता ही नहीं कि भी अभी रोड बनी होगी। उसके बीच में 1-1.5 फुट की चौड़ी की सड़कों का अलग रंग की टाइल लगा देने से मसला हल नहीं होता। यही करोड़ रुपया ब्लाइंड आदमियों को उनके उपकरण दिए जाते, उनका इलाज कराया जाता, शायद उनमें 10-15-20 ठीक हो जाते। इस सड़क का कोई यूज़ नहीं है। बीच में 6-6 फुट के होल हैं, जहाँ हमने कल प्रदर्शन किया था। बरसात के दिनों में वहाँ पानी भर गया था क्योंकि उनके ऊपर ढक्कन नहीं है। उसमें कई लोग गिरे भी थे, आपको भी फ़ोन आया होगा, मेरे को भी आए थे, और पत्रकारों को, मीडिया वालों को भी फ़ोन गए हैं, क्योंकि पानी बराबर चल रहा था, किसी को नज़र नहीं आए। तो ब्लाइंड आदमियों के लिए तो बड़ी ख़तरनाक जगह है। ये आगा दौड़ पीछा छोड़, पैसे लेकर, कमीशन लेकर चले जाते हैं, काम बीच में लटका रहता है। बहुत सारे कामों के पैसे एडवांस में दे दिए जाते हैं और काम बाद में नहीं होता। ये स्मार्ट सिटी, सीएम सिटी, करप्ट सिटी बन चुकी है। त्रिलोचन जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये करनाल का एक रेलवे रोड है या करनाल के और जितने भी रोड हैं, एक बारिश के बाद जर्जर हो गए हैं, क्या कारण है? मैंने बताया आपको, करोड़ों रुपया सीवरेज के नाम पे लगा दिया गया, लेकिन सीवर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई, पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया गया। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि हमारी सरकार में यहाँ पानी खड़ा नहीं होता था, लेकिन तब हज़ारों करोड़ों रुपया सीवरेज व्यवस्था पे नहीं लगा था। वो कहाँ है? क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, बिना मापदंड लिए, बिना सोचे समझे भी पानी की निकासी कैसे होनी चाहिए, उसका लगा दिया। स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया, सीएम सिटी का नाम दे दिया। सीएम सिटी देखनी है तो मेरे साथ सिरसा चले, हिसार चले, भिवानी चले, रोहतक चले, वो देखो सीएम सिटी है। मेरे फिर ये कहेंगे भी वो एक अपना शहर कम कर लिया। अरे कम से कम एक शहर तो सीएम ने ठीक किया। ये सीएम सिटी करनाल का इसलिए बनाया था कि रोहतक की तरह, हिसार की तरह उनकी तर्ज पे हमारा शहर भी सुधरे, लेकिन हमारा शहर पहले से भी काफ़ी पीछे हो चुका है। आज वो करनाल नहीं रहा, पत्थर के सनम हो चुका है। मैं कहा पत्थर के सनम तो फिर कामयाब थी, लेकिन पत्थरों के ऊपर पत्थर रख दिया गया। यहाँ जो सीएम है वो भी पत्थर के हैं, यहाँ जो ऑफिसर है वो भी पत्थर के हृदय के हैं। तो करनाल के लोगों तो पत्थर रख के बैठे हुए हैं अपने मन छाती पर, और क्या करें? एक बार गलती कर ली, 2 बार गलती कर ली, अब बार बार वो गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। त्रिलोचन जी, आखिरी सवाल, कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने करनाल का सत्यानाश कर दिया? देखिए, मैं क्या कहूँ, नगर निगम का हर जो कमिश्नर है 6 महीने में बदल दिया जाता है। कम से कम एक कमिश्नर को 3 साल तक करनाल में रखना चाहिए, ताकि उसको आते ही नहीं पता लग जाता करनाल में क्या क्या काम होने वाले हैं। पहले 5-6 महीने तो वो समझता है बड़ी मुश्किल से, फिर बदल देते हैं। अब नए कमिश्नर आए हैं, अभी पहले 6 महीने तो मसला समझेंगे करनाल की क्या क्या ज़रूरतें हैं,
वो बदल दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार के रोप भी लगे। पीछे आपको कमेटी के अंदर जो कुछ हुआ वो रजिस्ट्री वाला सिस्टम वो लगा। NDC को हाँ, वो आए, अनिल विज जी आए, वो सस्पेंड करके उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं है। मतलब कम से कम सच्चाई तो जाए। कछुआ गांव है, वहाँ 200 लाइट चोरी होगी, 200 लाइट चोरी होगी। 200 नहीं 500 है वो। 500 होगी, मेरे को नहीं पता, मेरा 200 सुनी थी लाइट चोरी होगी। वो तो बड़ी पुरानी बात होगी, 4 साल हो गए इस बात को। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? उसकी इंक्वायरी चल रही है, विजिलेंस। FIR भी हुई थी। हाँ, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है, उसका रिजल्ट क्या आया अब तक नहीं आया। आटा स्कैंडल हुआ, चावल स्कैंडल हुआ, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया। करनाल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। कारण ये है कि लोग CM साहब नहीं चाहते भी उनके करनाल के अंदर कोई इंक्वायरी हो और कोई ऑफिसर फंस जाए या कोई उनका आदमी फंस जाए, इसलिए वो इंक्वायरी नहीं कराते। एक नाइट मार्केट बनाने की प्लानिंग चल रही है सेक्टर 12 में। बताया तो मार्केट गया था, लेकिन ठेले लगने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, करनाल के लोगों के पास पैसा नहीं है, ना GST की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पहले ही पैसा नहीं है। रात को क्या, वो दोपहर का होटल जो उनसे वो नहीं चल रहे। पहले अभी कुछ दिन पहले ये कुंजपुरा रोड इन्होंने 1 वे की थी, क्या हुआ? बंद हो गई ना। करण गेट भी गया था, बंद हो गया ना। कारण ये है कि जो ये लेके आते हैं, ये करनाल के शहर के लिए पॉलिसी नहीं है। ये उन शहरों में है जहाँ लोग घूमने फिरने आते हों, जो मेट्रो शहर है, बड़े बड़े शहर हैं जहाँ लोग टूरिस्ट आते हों, उनके लिए सस्ती है। करनाल क्या टूरिस्ट प्लेस है बताया जाए मेरे को? एक करण तालाब है, वही पानी से भरा रहता है। करनाल कौन सा टूरिस्ट हब है जो सा लोग यहाँ घूमने आएंगे? कौन सा व्यापारी हब है जो लोग घूमने आएंगे, जो रात को खाना खाएंगे, दोपहर को काम करेंगे? यहाँ दोपहर को लोग खाली हैं तो रात को कहाँ जाएंगे? इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाने का फायदा नहीं है, ये फेल प्रोजेक्ट है। वैसे ही रात को ढाबे खोलने की इजाज़त दो, तो जो काम कर रहे हैं बेचारे वही चला लेंगे 12-1 बजे तक। क्या जरूरत है नए नए काम करने की? वो पहले यहाँ करेंगे। ये संडे मार्केट बनाई हुई है, रोज़ उन पर डंडा बरसाया जाता है। उनके हालात ख़राब हैं बेचारों के, वो क्या कमाते हैं? कुछ नहीं। लेकिन बड़ादी मार्केट लोग बैठे हुए हैं, ऐसे वो भी मार्केट बैठ जाएंगे लोग आके। लेकिन व्यापार नहीं है करनाल के अंदर। ना CM साहब ने प्रयास किया कि करनाल को व्यापारिक सिटी बनाया जाए, ना कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ले आया गया करनाल के अंदर भी प्रोजेक्ट लाए करनाल में लोगों का आवागमन हो। ना आवागमन है, ना लोग आते हैं, ना व्यापारी आता है, ना चावल का हब बना देते, ये कम से कम राइस हब बना देते, कम से कम व्यापारी बड़े बड़े यहाँ आते, रात रुकते, हो सर रात को वो खाना खाने भी जाए। लेकिन करनाल में 8 बजे के बाद करनाल में शांति हो जाती है, करनाल में सन्नाटा छा जाता है, करनाल क्राइम सिटी बन गया है, लोग डरते हैं। तो रात को ये बनाने की, मार्केट बनाने का कोई तुक नहीं है। कौन सा हब, कौन सा बना है ये करप्ट हब बन गया है। जिसने करप्शन करनी हो वो करनाल में आ जाए, तालमेल करे, CM साहब से तालमेल करे। उनके CM साहब डायरेक्ट तो नहीं करे, उनके कुछ आदमी उनसे तालमेल करे, करप्शन करे, चलता बने। कौन कौन से आदमी है वो? हैं? कौन कौन से आदमी है जिनसे तालमेल कर लिया जाए? ये बहुत आदमी हैं इनके इर्द गिर्द रहने वाले चंडीगढ़ में, जिनसे कर लिया जाए। लोग पहले आए भी है, चले भी गए हैं, कई तरह के काम चले हैं। यहाँ रेत माफिया भी आया, फलाना माफिया भी आया, करोड़ों रुपये कमा के चले गए। करनाल के जो उनके कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उन पर हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं। अगर थोड़े बहुत लग भी गए होंगे, किसी ने माड़ा मोटा कोई बैंक चला लिया, किसी ने थोड़ा बहुत कर लिया, उससे पेट भरने वाला नहीं है। ये करनाल के लोग पैसा नहीं कमा सकते, बाहर के लोग आके हमेशा कमाते हैं, कमाते रहेंगे आगे भी। त्रिलोचन जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका कि आपने वो मुद्दे उखाड़े हैं जो मेरे मन में थे। मुद्दे कह लो जो भी है, बात तो है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप समय समय में करनाल के लोगों की आवाज़ उठाते रहते हो सकता है एक आधी आवाज़ हमारे CM साहब के कान में पड़े और करनाल में सुधार हो सके। मैं फिर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री अपील करता हूँ कि मेरे को आधा घंटा दें, ताकि मैं एक लिस्ट बना के आपसे बैठ के वार्तालाप कर सकूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका वोटर हूं, करनाल का वोटर हूं, करनाल का हितकारी हूं। करनाल में बढ़िया से बढ़िया विकास हो, ये मैं चाहता हूं। तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। अगर कुछ लोग आपके कान में आके कहते हों भी त्रिलोचन आपके खिलाफ है, मैं खिलाफ राजनीतिक तौर पे हूं, लेकिन आपका निजी खिलाफ नहीं हूं। मेरे साथ बात करें ताकि आपके करनाल के लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। ये देख लीजिए, लास्ट में फिर वही मलाईदार बात, ओपोजिशन के लीडर और व्यक्तिगत संबंध बढ़िया होने चाहिए दोस्तों। अच्छी बात है त्रिलोचन जी की, लेकिन पॉलिटिशियन के अंदर विरोधी हैं तो विरोधी वाला काम जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम दोस्तों, करनाल के तकरीबन मुद्दों को हमने उठा लिया है और उनके बारे में आपको त्रिलोचन सिंह जी से बात करा दी है। और कान में जो कानाफूसी होने वाली है उसके भी कुछ संकेत
जो आ चुकी हैं सामने। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।